नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। नव चयनित तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी सौंपेंगे। 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह होगा। कार्यक्रम के बाद बीजेवाईएम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कार्यक्रम के बाद बीजेवाईएम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से अहम खबर, नवचयनित तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी और सीएम योगी 150 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो सीएम योगी 150 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। दरअसल ये कार्यक्रम लोक भवन में होगा और यहीं पर वितरण समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के बाद बीजेवाईएम प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। लोक भवन में यह कार्यक्रम होना है। 150 अभ्यर्थी यहां पर पहुंचेंगे जिन्हें ये नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से इन सभी नियुक्ति पत्रों को बांटेंगे। 150 अभ्यर्थी हैं। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज कार्यक्रम होना है लोक भवन में, यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार जो उनका योजना थी कि 2017 में जब सरकार बनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसी के तहत आज जो 150 अभ्यर्थी जो तहसीलदार के अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। निश्चित तौर पर यह पूरा कार्यक्रम लोक भवन में होगा और उस दौरान तमाम जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया है। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से उनको जो सर्टिफिकेट देंगे। जी, वीर सावरकर की पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, वीर सावरकर पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा भी कई मुख्यमंत्री के आज बेहद अहम कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसमें जो कार्यकारिणी भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकारिणी की अहम बैठक लगभग 10 सालों के बाद होने जा रही है। उस बैठक में हिस्सा लेंगे, उसका समापन सत्र को संबोधित करेंगे। हालांकि इसके पहले 5 सत्रों में ये बैठक पूरी होगी, जिस दौरान जो स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या रहेंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल उस बैठक में रहेंगे और जो प्रभारी उत्तर प्रदेश हैं राधा मोहन सिंह वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान अलग अलग सत्रों में सभी लोग संबोधित करेंगे। इसका उद्घाटन जो है कार्य समिति बैठक का वो तेजस्वी सूर्या करेंगे और समापन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी, क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं यहाँ पर युवाओं को, जो कार्यकर्ता है उनको? बिल्कुल, 2014 से लेकर के 2016 की 17 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, जितने भी चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के, उसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने एक चीज पर फोकस किया, वो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने को लेकर के। एक बार फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में उससे ठीक पहले बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने की कवायद कैसे हो, इस पर मंथन होगा। हालांकि जो विपक्ष लगातार युवाओं को रोजगार को लेकर के सरकार पर हमलावर है, लेकिन सबके बीच बावजूद भी सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही है, कितना रोजगार दिया वो गिना रही है और साथ ही साथ क्या क्या युवाओं के लिए किया, ये सारी खाका तैयार कर रही है। अश्विनी, आपके पास लौट कर आएंगे। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि यहाँ पर वीर सावरकर की जो पुस्तक है उसका भी विमोचन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है वो 150 अभ्यर्थियों को बांटे जाएंगे। और उधर बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस महासचिव के यूपी दौरे का 5वां दिन है आज दिल्ली लौटेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 5 दिन के यूपी दौरे के बाद दिल्ली वापस लौटेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 4 दिनों में प्रियंका ने लखनऊ में ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। तो आज दिल्ली लौटेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। लगातार इन्होंने यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकें की हैं, रणनीति बनाई है और बैठकों में ये सभी को मंत्र दिया गया है कि किस तरह से कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी है आगामी विधानसभा चुनाव में।
और जो उनके इलाके हैं, कम से कम जो आगामी विधानसभा चुनाव हो वो इलाके वापस इन्हीं के पास आ जाए, ये तमाम कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। यूपी चुनाव के लिए एक्शन मोड में है प्रियंका गांधी वाड्रा। हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार यूपी में रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी चुनाव के लिए सियासी जमीन मजबूत करने की तमाम कोशिश की जा रही है। तो 10 अक्टूबर को वाराणसी में कांग्रेस की बड़ी रैली है। 17 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। हर 2 जोन पर प्रियंका गांधी की एक रैली होनी है। नवंबर के अंत में लखनऊ में कांग्रेस की मेगा रैली होगी। तो ये तमाम तैयारियां की गई हैं कांग्रेस की से। और अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और जिस तरह से वो रणनीति बना रही हैं, एक्शन मोड में है और जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो भी शुरू करने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से उनकी रणनीति बन रही है, किस तरह से दौरा करेंगी, किस तरह से वो रैली करेंगी, ये तमाम जानकारी आप दीजिए। अगर प्रियंका गांधी के दौरे की बात करें तो पिछले 4 दिनों में उन्होंने लगातार मंथनों का दौर जारी रखा। इस दौरान तमाम जो पार्टी नेताओं से मुलाकात, जिसमें वो नेता शामिल थे जो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहे थे और वरिष्ठ भाजपा कांग्रेस नेता थे, उनसे बात प्रियंका गांधी ने की। उनको एक बार फिर पार्टी में एक्टिव होने के लिए कहा है कि एक्टिव होइए और बेहतर काम करिए और जिससे सरकार बन सके। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम जो आगामी कार्यक्रम होने हैं उन पर लेकर के चर्चा की, किस तरह से सरकार को घेरना है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। इसके अलावा जो माफ कीजिएगा, जो 10 तारीख को रैली होनी है बनारस में, उसको लेकर के चर्चा हुई किस तरह से वहां पर रैली हो कि महारैली हो जाए और जो आसपास के क्षेत्र हैं पूर्वांचल के, उस पर इसका असर पड़े। इसके अलावा प्रतिज्ञा यात्रा जो 17 अक्टूबर से शुरू होनी है उसको लेकर के रणनीति तैयार की प्रियंका गांधी ने। और प्रतिज्ञा यात्रा जब समापन होगा तो लखनऊ में एक महारैली होगी जिसमें सीधे तौर पर चुनावी समर है उसका शंखनाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस करेगी। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम चीजों को लेकर फिर बैठक हुई और बातचीत हुई। अब प्रियंका ने एक निर्णय लिया है जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो लखनऊ में ही अपना डेरा डालेंगी। और इससे पहले भी तमाम कई बार खबरें आ चुकी कि चुनाव से ठीक 5 महीने पहले जो प्रियंका गांधी हैं वो लखनऊ अपना आशियाना बनाएंगी। हालांकि कौल निवास जो है उसमें पहले से उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और अब लेकिन प्रियंका पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक्टिव हो गई हैं और उसको लेकर के बैठकों का दौर, यात्राओं का दौर। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो सोमवार से शुक्रवार उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी, यानी कि मान लिया जाए कि अपना जितना ज्यादा वक्त हो सके वो कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश को दें। बिल्कुल, प्रियंका गांधी को भी इतना तो अंदाजा है कि जो कांग्रेस की जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसक चुकी है। इस बार रायबरेली अमेठी जो गढ़ हैं उनको बचाना भी कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, ऐसी आशंका पूरी उनको प्रियंका गांधी, क्योंकि जिस तरह से बगावत रायबरेली में देखी गई, तमाम जो उनके विधायक थे कांग्रेस थे वो कहीं ना कहीं तरीके से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में वहां पर समन्वय बैठाना, नया कैंडिडेट ढूंढना या उन्हीं को मना करके पार्टी से लड़ाना, ये सब काफी मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। कुल मिलाकर जो नाराज हैं उनको मनाकर वापस पार्टी संगठन में लाना और कोशिश ये है कि जो भी नाराज हैं उनको तो लेकर आएंगे ही, साथ ही पार्टी को और मजबूत बनाया जाए और जो रणनीति बना रहे हैं उस पर आगे बढ़कर पार्टी की जो जमीन तलाशी जा रही है उसको मुकम्मल किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, आज अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज कई दलों के नेता सपा में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने ऑप्शन खोल रखे हैं, जो चाहते हैं उनकी पार्टी में आ सकते हैं। और ऐसे में आज एक बड़ा बदलाव कि 12:30 बजे सपा मुख्यालय पर पीसी करेंगे और माना जा रहा है कि उनकी पार्टी में कई पार्टी के नेता हैं वो ज्वाइन करेंगे। तो दोपहर 12:30 बजे सपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के वो सपा में आज शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो अखिलेश यादव नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हर पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तोड़ जोड़ का जो काम है वो चल रहा है। दूसरी पार्टियों के कद्दावर नेताओं और जिनका दबदबा है उनके इलाके में, उनको तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। और अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना यह जा रहा है कि अलग अलग पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। तो आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लखनऊ से ये एक अहम खबर, आज कई दलों के नेता सपा में शामिल हो सकते हैं। तो 12:30 बजे देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जो सपा में शामिल होंगे। दरअसल 12:30 बजे सपा मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इन सभी को पार्टी में शामिल किया जाएगा, ज्वाइन करवाया जाएगा। तो लखनऊ से अहम खबर, आज अखिलेश यादव कई दलों के नेता को सपा में ज्वाइन करवाएंगे। ये सभी नेता सपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। दोपहर 12:30 बजे सपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अखिलेश यादव। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सपा के लिए खास बात यह कि कई दलों के नेता आज सपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सपा की तरफ से कहा गया था कि जो छोटे दल हैं उनकी पार्टी में आ सकते हैं, इसके लिए भी विकल्प खुले रखे गए हैं। तो छोटी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए भी उन्होंने विकल्प खोलकर रखा हुआ है। लखनऊ से खबर, सभी जिलों में पंचायत करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 2 अक्टूबर को कन्नौज से किसान पंचायत की शुरुआत हुई, 9 अक्टूबर को हरदोई, 21 को गाजीपुर में किसान पंचायत है, सीतापुर में 9 नवंबर को किसान पंचायत का आयोजन है और किसानों को एकजुट करने के लिए ये कवायद चल रही है। आपको बता दें कि आंदोलन को तेज करने की कोशिश है महापंचायत के जरिए, और आपको ये भी बता दें कि महापंचायत लगातार की जा रही है किसानों की तरफ से। इधर सीतापुर में 9 नवंबर को किसान पंचायत का आयोजन होगा। किसानों को एकजुट करने के लिए आंदोलन तेज करना भी मकसद है इनका। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनीष, जो किसान आंदोलन है उसको और तेज करने की कवायद चल रही है, महापंचायत अब अलग अलग जगहों पर होने जा रहा है, सभी जगहों पर जो तिथि है उसे भी तय कर दिया गया है। निश्चित तौर पे देखिए, अब ये किसान आंदोलन जहाँ पे सरकार इसको चुनावी आंदोलन का नाम दे चुकी है और चुनाव आने वाले 2022 में, इसको लेते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। तो 2 अक्टूबर से जो जिलावार जो पंचायत होनी है उसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। 2 अक्टूबर से कन्नौज से जिसकी शुरुआत होगी और 9 अक्टूबर को हरदोई में, 21 को गाजीपुर और 9 नवंबर को सीतापुर में किसान पंचायत लगी। माना जा रहा है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपनी ताकत न केवल पश्चिमी बल्कि धीमे धीमे पश्चिम से बढ़ते हुए पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाना चाहता है और ये एहसास कराना चाहता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसका दबदबा, जो उसका क्षेत्रफल है वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भी है। हालांकि सरकार इसको मानने से खंडित कर चुकी है कि ऐसी कोई संयुक्त मोर्चा है भी। उनका मानना है कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी आंदोलन है और इन सबकी जो पोल है वो 2022 के चुनाव में खुल जाएगी। पर किसान संयुक्त मोर्चा है वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। 3 बिल जो केंद्र सरकार के थे उसको वापसी के, गन्ना मूल्य लेके, ऐसी जो तमाम चीजें हैं तो उसको लेकर किसान आंदोलन को बढ़ावा देने की तकलीफ है और 2022 का जो चुनाव है उसमें किसानों की एकजुटता और ताकत दिखाने के एक प्रयास किया जाएगा। जी मनीष, तैयारी यहाँ पर जो किसान है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और ये भी दिखाने की कोशिश है कि सभी किसान एकजुट हैं, लेकिन क्या ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत की शुरुआत हो रही है और अलग अलग जगहों पर होना भी है महापंचायत, क्या अलग अलग संगठन के किसान भी अपना समर्थन देने वाले हैं? निश्चित तौर पर देखिए, आपको बता दूं, जब कोई संयुक्त मोर्चा किसान की जब बात करते हैं तो उसमें जो छोटे किसान होते हैं, जो छोटे किसान दल होते हैं, चाहे वो बुंदेलखंड के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे पश्चिमांचल के हों, वो अपना एक संयुक्त बनाते हैं। उसके बाद संयुक्त जो किसान दल है उनकी एक माना गया है कि उनके पास एक पूरा ढर्रा है किसानों का और उनको लामबंद किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये पंचायत लगाई जाएगी, छोटी सी पंचायत लगाई जाएंगी जिसमें जो छोटे किसान है, जो आम किसान है, उनको एक करने की कोशिश की जाएगी। और एक बार फिर से माना जा रहा है कि जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गाजीपुर, भदोही और औरैया में कप्तान बदले गए हैं। संकल्प शर्मा को कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया है। अपर्णा गौतम पुलिस मुख्यालय से अटैच की गई हैं। ओपी सिंह को बदायूं का एसएसपी बनाया गया है। राम बदन सिंह को एसपी गाजीपुर बनाया गया है। धर्मेंद्र सिंह को रूल्स एंड मैनुअल भेजा गया है। वहीं अनिल कुमार को एसपी भदोही का इंचार्ज दिया गया है। अभिषेक वर्मा को एसपी औरैया का चार्ज दिया गया है। और अश्विनी द्विवेदी संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, बड़े बदलाव किए गए हैं। राम, ये कई तमाम अधिकारी हैं जिनको अलग अलग जगह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, बिल्कुल चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। गाजीपुर, भदोही और औरैया के कप्तान बदले गए हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो 7 आईपीएस हैं उनका तबादला किया गया है, अलग अलग जिलों में भेजा गया है, नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो तबादला एक्सप्रेस है वो चलाई जाएगी। आज के अगर हम 7 आईपीएस की बात करें तो ओपी सिंह को एसपी औरैया के पद से हटाकर एसएसपी बदायूं बनाया गया है। राम बदन सिंह को एसपी भदोही के पद से हटाकर एसपी गाजीपुर बनाया गया है। पुलिस महानिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को रेलवे से हटाकर रूल्स एवं मैनुअल भेजा गया है। तो इस तरीके से 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए ये तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। जी, क्या इसके अलावा भी और कुछ तबादले हमें देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो एक के बाद एक तबादले किए जाते हैं अधिकारियों के, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, इस तरह के तबादले लगातार किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल इससे पहले अगर बात करें हम तो 7 आईपीएसों के आज तबादले होने से पहले पीसीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए थे। आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर तबादले देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि जब चुनाव का समय होता है जो पूर्व से जमे हुए जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, उनको बदल कर दूसरे आईएएस बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी उनका तबादला किया गया है। 7 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया। ओपी सिंह को बदायूं का एसएसपी बनाया गया है। अपर्णा सिंह का भी तबादला किया गया है। राम बदन सिंह को एसपी गाजीपुर बनाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।